नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9। मैं आपके साथ आंचल। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। मैं संतोष काबरा, स्टोन मर्चेंट एसोसिएशन से अध्यक्ष। दूसरी बात है, लॉकडाउन की वजह से भी काफ़ी मंदी का दौर चल रहा है, तो आज की स्थिति व्यापार की क्या है, उस बारे में आप बताइए। देखो, आज की स्थिति भी व्यापार की बहुत मंदी की है। कस्टमर बाज़ार में आता है, उस समय जब 4 बजे तक आता था तो 4 बजे की समय अवधि ख़त्म हो जाती थी, वो बगैर लिए देखे बगैर निकल जाता था। अब स्थिति ज़रूर 7 साढ़े 7 की है, लेकिन जिस तरह से इस हफ्ते में कोरोना का प्रकोप बढ़ते जा रहा है तो मन में एक दहशत हो गई है। पहले टाइल्स लग्जरी आइटम्स है, एक घर के 4 जन देखने आते थे, लेकिन वो मन में दहशत होने से एक घर का एक व्यक्ति 2 व्यक्ति आता है, उसमें वो डिसीजन ले नहीं पाता, देखकर निकल जाता है और व्यापार पूरा का पूरा धप्प की तरह जैसे पड़ा है, व्यापार बढ़ नहीं रहा है, पूरा ही फर्क गिरा था। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, बांधकाम में इन्होंने 2 विभाजन करके रखे हैं। पहला विभाजन, बिल्डिंग खड़ी हो रही है, रॉ मटेरियल आरसीसी और सीमेंट वाला, उसको बांधकाम में डाल दिया। हमारा जो गुड्स है वो फिनिशिंग मटेरियल है, फिनिशिंग मटेरियल को इन्होंने बांधकाम में नहीं यूज लिया। इसको लग्जरी आइटम्स है जो फिनिशिंग के बाद का काम का है, तो इन्होंने उस पर प्रतिबंध लगा दिए थे। पूरा का पूरा असर तो पड़ा है। और लग्जरी आइटम्स है, पहली सीमित % के ग्राहक है, इसमें डेली नीड्स के आइटम है नहीं, तो उसमें भी वो एक तो ग्राहक कम और ऊपर से प्रतिबंध, तो असर तो पूरा का पूरा मार्केट में हुआ ही है। अभी तक स्पीड आई नहीं है। बीच में दिवाली पश्चात कुछ माहौल शांत हुआ था, कस्टमर बाहर निकलने लगे थे, अपने अधूरे काम को पूरे करने का संकल्प वो बना रहे थे। दिसंबर के बाद जनवरी आते आते थोड़ा सा एक 10% व्यापार ऊपर चढ़ने लगा था, लेकिन एकदम ही फरवरी के अंदर से ये बढ़ते गया और मार्च में जिस ढंग से एकदम ये प्रकोप बढ़ गया, वापस ये दहशत आ गई है और व्यापार अभी संतुष्ट रूप से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक है, हम हमारे कैसे भी धकेल रहे, काम को खींच रहे हैं, लेकिन व्यापार में गति जो मिलना चाहिए वो गति नहीं मिल पा रही है। अब निवेदन, हमारे एक संस्था से निवेदन करने से कोई हल तो निकलना नहीं है। चैम्बर के द्वारा निवेदन किया था कि जीएसटी की प्रणाली को सरल करें ताकि हम व्यापार तरीके से कर सकें। बहुत कठिन दौर है, लग्जरी आइटम है, डीजल के रेट बढ़ने से भाड़े बढ़ गए तो राजस्थान और साउथ से माल को यहाँ लाना, लोडिंग अनलोडिंग कराना, फिर उसको पाल के रखना, फिर उसको बेचना सरल नहीं रह गया। खर्चे लागू है, लेकिन अब ठीक है, कुछ भगवान भरोसे है और कुछ हमारे प्रयत्न है, चल रहा है जैसी गाड़ी चल। व्यापारी वर्ग है, आर्थिक पैकेज हमारा समाधान नहीं है। हमें तो व्यापार हमारा सुचारू रूप से सरल तरीके से चले, यही हमें चाहिए। सरकार का सहयोग चाहिए, लेकिन आर्थिक पैकेज के मन में हम कभी न निवेदन किए और न कभी हमने इसका इरादा रखे। भाई, मैं सरकार के लिए नहीं, पहले तो सरकार से पहले अपने आम जनता से ही कहना चाहूँगा कि पहले सरकार जो भी हमारे लिए नियम धर्म बना के रखी है, कायदे बना के रखी है, हमें उसे फॉलो करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो हमारी सेहत का ही ध्यान रख रही है। बाजार के अंदर एक साथ एक आइटम लेने के लिए घर के 5-5 सदस्य चले जाते हैं, मास्क नहीं पहनेंगे, सोशल डिस्टेंस नहीं रखेंगे, तो सरकार भी क्या करेगी। कुछ न कुछ हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमने हमारी जिम्मेदारी से रखना चाहिए। मैं जैसे मेरी अपनी दुकान की बात बताता हूँ, मेरे दुकान में कस्टमर आता है तो मैं उनको मास्क पहने बगैर अंदर आने नहीं देता, सैनिटाइजर उनके हाथ में देते हैं, सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखते हैं। सब अगर अपनी दुकानदारी और अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे तो काम बिल्कुल सरल हो सकता है। पब्लिक ने अपना ध्यान खुद को रखना पड़ेगा। कितना सरकार समझाएगी, पिछले 1 साल से सरकार समझाई तो रही है, डॉक्टर समझा रहे, सरकार समझा रही, प्रशासन समझा रहे, अब क्या समझना बाकी रह गया। अब तो अगर नहीं ध्यान रखोगे तो फिर समय अंतिम है। देखो, लॉकडाउन जब पिछले साल का जब लॉकडाउन चला था तब तो पूरा प्रशासन के साथ हम पूरे सहयोग के साथ थे। हमने भोजन स्टॉल में भी काम किए, वहाँ भी पूरा ध्यान रखे। हमारे मार्बल मार्केट से हमने गरीबों के लिए अनाज की किट भी बांटे हैं, वहाँ भी हमने काम किए हैं। आज भी हम हमारे एसोसिएशन में, मैं अध्यक्ष होने के नाते बार बार हर सप्ताह में 3 बार 2 बार मैसेज डालते रहता हूँ कि मास्क पहने बगैर कस्टमर को अंदर ना आने दे, सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखें और सैनिटाइजर का भरपूर प्रयोग करें।
ये तो बताना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा और हर किसी को समझना पड़ेगा। एक दुकानदार ही नहीं, आम जनता को भी समझना पड़ेगा। और दुकानदार तो समझ ही रहा है, नहीं समझेगा तो फिर घर बैठना पड़ेगा। रास्ता यही है कि जितना हम सेफ तरीके से अपनी सुरक्षा के साथ और पब्लिक भी सुरक्षा के साथ चले तो हम इस बीमारी से विजय पा सकते हैं। अपडेट्स के लिए देखते रहिए डेली न्यूज 9। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और देखते रहिए